मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं छोटी, बस दीपक जला के देख रही थी कि अच्छे से जल रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ दीदी, आप दीपक जला रही हो वो तो मुझे भी दिख रहा है। आज किसी का जन्मदिन है क्या दीदी? जन्मदिन? नहीं तो जन्मदिन नहीं है तो फिर कोई आ रहा है क्या दीदी? अरे छोटी, आ रहा है नहीं, आ रहे हैं। आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं दीदी? अरे छोटी, तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारे राम आ रहे हैं। राम लला आ रहे हैं क्या दीदी? अरे छोटी, तुम्हें नहीं पता क्या? 22 जनवरी को राम लला अपने घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा दीदी, आप राम मंदिर में प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। लेकिन दीदी, मंदिर तो बनते ही रहते हैं, प्रतिष्ठा तो होती ही रहती है, फिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? खास बात तो ये है छोटी, इस मंदिर को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या? हाँ छोटी, इस मंदिर को बनाने के लिए न जाने कितनों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। कुछ लोग तो इस मंदिर को बनाने और देखने के लिए इस सपने को अपनी आंखों में लेके इस दुनिया से ही चले गए, क्योंकि उनको ये मंदिर देखने का सौभाग्य नहीं मिला कि वो इस मंदिर को बनते देख पाए। देखो ना छोटी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो कि इस मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने राम लला को अपने घर वापस आते हुए देख रहे हैं। तो क्या दीदी, उस दिन दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है? हाँ छोटी, क्यों नहीं मनाएंगे दिवाली? इतने वर्षों के बाद राम लला विराजमान हो रहे हैं। जब पिछली बार 14 वर्ष के बाद राम लला अपने घर आए थे अयोध्या, तब भी तो सभी लोगों ने दिवाली मनाई थी ना? हाँ? इस बार तो न जाने कितने वर्षों के बाद राम लला अपने घर वापस लौट के आ रहे हैं, अपना वनवास पूरा करके आ रहे हैं। इस बार तो छोटी बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी राम लला के आने की खुशी में। लेकिन दीदी, लेकिन क्या छोटी, इससे बड़ी और खुशी की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है छोटी, कि हमारे राम लला इतने वर्षों के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो यदि इतनी ही ज्यादा खुशी है तो आप अयोध्या क्यों नहीं जाती दीदी? आप अयोध्या ही चली जाओ। अरे छोटी, उस दिन तो ना पूरा भारत ही अयोध्या होगा। उस दिन तो हम अपने पूरे घर को सजाएंगे, दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, राम लला के आने की खुशी मनाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि छोटी, उस दिन देखना सभी लोग अपने घर को ही अयोध्या बना लेंगे। क्या? भारत के हर नागरिक को उस दिन अपने घर को ही अयोध्या बना लेना चाहिए। अच्छा हाँ छोटी, 22 जनवरी को बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है 22 जनवरी हमारे लिए। उस दिन अपने गांव को, अपने घर को, अपने शहर को अयोध्या बना देना है हमें। मैं तो देखना छोटी, रंगोली बना के राम लला का अच्छे से स्वागत करूंगी। अब हमारे राम लला आ रहे हैं, तो बस उस दिन एक ही जयकारा होगा, जय श्री राम। 22 जनवरी को पूरा भारत दिवाली मनाएगा। अरे दीदी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपकी हेल्प करूं। हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो भाई और बहनों, 22 जनवरी को आप भी दिवाली मनाओगे ना? यदि आप भी दिवाली मनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, मेरी तो कंबल में भी हालत खराब हो रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी जी। सुन बहू, मेरे लिए अदरक और काली मिर्च डाल के गर्मा गर्म चाय बना दे फटाफट, ठंड के मारे तो मैं कांपे जा रही हूँ। बस मम्मी जी, वो थोड़े से बर्तन रह गए हैं, वो कर लो, फिर मैं आपके लिए चाय बना दूंगी।
गई है, नहीं तो और भी ज्यादा हालत खराब होनी थी। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफिन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, सुबह सुबह कितना काम हो जाता है मम्मी। ये तो और भी बढ़िया है बेटा, कम से कम तुम्हें सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मेरी सास है ना, आपको पता है मम्मी, आज सुबह ही मेरी ननद से फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो बेटा तू घर आ जा। अच्छा हाँ मम्मी, अब आप ही बताओ, बच्चों की छुट्टियां होने का क्या फायदा? महारानी जी आके पधार जाएंगी, फिर से दिन रात काम में लगे रहो। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है, अपना खुद का काम तो होता नहीं है, ऊपर से ये महारानी जी आके बैठ जाती हैं, और साथ में उनके शैतान बच्चे जो कि किसी की भी बात नहीं मानते हैं। और आपको तो पता ही है मम्मी, आजकल के बच्चों के कितने ज्यादा नखरे हैं। मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मुझे वो नहीं खाना। मेरा तो सारा दिन बस किचन में ही निकला करेगा। अरे बेटा, तेरे घर में तो झाड़ू पोछा करने वाली लगी है, काम वाली, तो फिर तुझे किस बात की टेंशन? अरे मम्मी, काम वाली लगी है तो क्या, उसे बताना भी तो पड़ता है कब क्या करना है और कैसे करना है। काम तो वो तभी करती है ना जब उसके सर के ऊपर खड़े रहते हैं, वरना कहाँ अच्छे से सफाई का काम करती है वो भी। हाँ वो तो है बेटा, तू एक काम करना बेटा, जब बच्चों की छुट्टियां ही पड़ गई है तो तू भी यहाँ अपने मायके आ जा, तेरी छुट्टियां भी कट जाएंगी और तुम्हें आराम भी मिलेगा। सच में मम्मी, मैं आ जाऊं? देख लो। और क्या बेटा, ये तुम्हारा भी तो घर है, तुम कभी भी आ जा सकती हो। तो ठीक है मम्मी, मैं कल ही आ जाती हूँ। ठीक है तो बेटा, चल रखती हूँ फोन, अब बाकी बातें तेरे यहाँ आने के बाद ही करते हैं। अच्छा तो बेटा, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। अच्छा तो मम्मी, अब आप चाय पी रहे हो? अरे मम्मी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, इतनी ज्यादा ठंड जो हो रही है, अब उठूंगी तो अपने लिए चाय बनाऊंगी। क्यों बेटा, तुम क्यों चाय बनाओगी? काम वाले कहाँ गई तुम्हारी, उसी से चाय बनवा ले। अरे मम्मी, काम वाली तो काम करके चली गई, अब तो वो शाम को ही आएगी, सुबह का काम करके जो चली गई है, अब तो मुझे चाय अपने लिए खुद से उठ के ही बनानी पड़ेगी। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ बेटा, कि तुम्हें कुछ काम ना करना पड़े और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। अच्छा तो ठीक है बेटा, आज तो तू चाय बना ले, कल से तो तुम्हें बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बनी बनाई चाय जो मिल जाएगी। क्यों चिंता कर रही है? अच्छा तो ठीक है मम्मी, अब फोन रख रही हूँ। रीना का फोन था, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है 15 दिन की, कल ही आ रही है यहाँ 15 दिन के लिए। मैंने उसे यहीं पर ही बुला लिया, सोचा कुछ दिन के लिए मेरी बेटी को भी आराम मिल जाएगा। हाँ वही तो है, एक बेचारी, हर एक काम के लिए काम वाली बाई लगी है वहाँ, फिर भी वो बेचारी की बेचारी ही है। इतनी ज्यादा ठंड में मैंने 2-3 महीने के लिए काम वाली बाई लगाने के लिए कहा था, तो कहने लगी काम ही क्या है घर में इतना, वारे माता, बहू के लिए अलग सोच और बेटे के लिए अलग सोच। अब क्या सोच रही है यहाँ खड़े खड़े, जाके निपटा ले अपने काम, धो ले अपने बर्तन, और काम भी तो है घर में। हाँ सब काम मेरे ही तो मत्थे है, दीदी है जो कि घर सजाने में लगी हुई है। अरे बेटा, तूने बहुत ही अच्छा किया जो कि इतनी ज्यादा ठंड में यहाँ आ गई। अब तो तू यहाँ आराम से रह, यहाँ पे तो तुझे कोई भी काम नहीं है और ना ही यहाँ पे तुम्हें कुछ कहने वाला है। देख लो मम्मी, आप तो कह रही हो, लेकिन भाभी, अरे बेटा तेरी भाभीयों की क्या मजा जो तुझे कुछ कह दे, खाल ना उधेड़ दूं तेरी भाभीयों की। अभी तो बेटा तुम्हारी माँ जिंदा है, समझी? मम्मी जी, वो 10 बज चुके हैं, लेकिन दीदी अभी तक नहीं उठी है। क्यों, तुम्हें क्या करवाना है उससे? सोने दे, वहाँ तो बेचारी सुबह जल्दी उठती है, तो क्या यहाँ नहीं सोने देगी? यहाँ तो उसे लेट तक सोने दे। वो मम्मी जी, मैं तो बस नाश्ते के लिए पूछ रही थी, जो दीदी खाएंगी वही मैं बना दूंगी नाश्ते में, जब जागेगी तब पूछ लेना, अब सोने दे उसे। ठीक है मम्मी जी। ये भवें भी ना मेरी बेटी को आराम से सोने नहीं देंगी, आई है बड़ी जगाने वाली। अरे भाभी, चाय ले आओ, और कितना टाइम लगाओगी? 1 कप चाय लेने के लिए बोला था, वो भी नहीं आई अभी तक। 1 कप चाय में भी 3 घंटे लगा दिए, और एक ऊपर से ये सर्दी, कितनी तेज हो रही है सर्दी। ये लीजिए
कर रही हो? देखो ना मम्मी, मैंने भाभी से कहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो भाभी बोल रही है कि मैं नहीं बनाने वाली आलू के पराठे। देख छोटी बहू, जो मेरी बेटी बोलेगी वही बनेगा नाश्ते और खाने में। जब तक ये यहाँ है, इसकी हर एक फरमाइश पूरी होनी चाहिए। आप खुश हैं मेरी रानी बिटिया? मम्मी जी, मैंने नाश्ते में पोहा बना दिया है और अब दीदी कह रही है कि आलू के पराठे बना दो, और आपने लंच में कह दिया कि आलू की सब्जी बनानी है। मैंने तो बस इतना ही कहा था दीदी से कि आलू आलू हो जाएगा फिर खाने में। 4 दिन रहने के लिए आई हूँ मैं इस घर में, लेकिन फिर भी मेरी भाभीयों को न जाने कितनी तकलीफ होती है मुझसे। ये नहीं है कि 4 दिन मेरी सेवा कर दे, वैसे तो बड़ी संस्कारी बहू बनती है। वो तो मम्मी तब तक है जब तक आप हो, बाद में पता नहीं मम्मी ये पूछेंगी भी या नहीं। दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने आपसे? भव्य, ज्यादा बहस करती हुई अच्छी नहीं लगती। अब जाके अपना काम कर। देखा मम्मी, आपने देखा कैसे मुंह फुला के गई है? वो तो इनका बस नहीं चलता, वरना ये तो मुझे कच्चे ही खा जाए। अरे बेटा, तू अपना मूड मत खराब कर। तुझे जो कुछ भी खाना हो मुझे बता दिया कर। बनवाने का काम मेरा है, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए रोजाना इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक